क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। किसी आयत के क्षेत्रफल में यदि हम उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करो। विमाएं मतलब आयत की विमाएं का मतलब हुआ आयत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक आयत, आप जानते हैं आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है। कोई आयत है, माना मैं कोई एक आयत बना रहा हूं, इसको आप देखो, इसकी लंबाई x है, चौड़ाई क्या है, y है। यहां लिख लेता हूं, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है, तो आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का कितना क्षेत्रफल हो गया बच्चों, बराबर लंबाई क्या है x और चौड़ाई है y, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया xy हो गया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में जैसे जैसे कंडीशन दी हुई हैं उन्हीं कंडीशनों को लगाएंगे और आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई को कितना कम कर रहे हैं, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर देंगे। पहले लंबाई x थी, 5 कम कर दिया तो x माइनस 5। ठीक है, और चौड़ाई क्या कर रहे हैं, चौड़ाई आप देखिए यहां दिया हुआ है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पहले चौड़ाई y है, 3 इकाई बढ़ा दी तो ये हो गया y प्लस 3। ठीक है, ये नई लंबाई होगी, ये नई चौड़ाई होगी। लंबाई को 5 इकाई कम किया तो लंबाई x माइनस 5, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी तो नई चौड़ाई y प्लस 3। अब नया क्षेत्रफल देखो, अब नया क्षेत्रफल क्या आएगा, नया क्षेत्रफल आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये लंबाई गुणा ये चौड़ाई। ठीक है, x माइनस 5 गुणा गया y प्लस 3।
ये लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ये लंबाई x माइनस 5, चौड़ाई क्या है y प्लस 3, तो बराबर कितना हो गया, y का गुणा करिए xy, इसके गुणा इससे करिए -5y, प्लस 3 का गुणा x में करिए प्लस 3x, प्लस 3 और माइनस का गुणा माइनस, तो 5 गुणा गया 3, तो ये कितना हो जाएगा xy -5y प्लस 3x -15, ये नया क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अभी क्या करें कंडीशन में कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब हमने उसकी लंबाई 5 इकाई कम की और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो प्रश्नानुसार अब जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार आप देखिए क्या हो रहा है, ये नया जो क्षेत्रफल आया ये कम हो गया है। ठीक है ना, नया जो क्षेत्रफल आया वो 9 वर्ग इकाई कम हो गया। पहले कितना था, पहले था क्षेत्रफल शुरू में xy था, अब 9 इकाई घट गया। जब लंबाई में 5 इकाई कम किया और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया तो नया जो क्षेत्रफल आया वो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम है, तो xy -9। अब देखो सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, सबको बाएं पक्ष में ले लेते हैं, तो क्या हो गया मेरे पास xy -5y प्लस 3x -15, ये दाएं पक्ष में ये प्लस है ये माइनस है, लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, -xy, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 9 बराबर 0, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस xy माइनस xy से कट गया। तो अब आप देखो 3x -5y, 3x -5y -15 प्लस 9 कितना -6 बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन आगे 3x -5y माइनस को राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो ये आ गया रिजल्ट 6 हो गया। एक समीकरण मेरे पास आगे 3x -5y = 6 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर क्या कर रहे हैं, अब यहां पर हमको लंबाई भी चाहिए चौड़ाई भी चाहिए, x का मान भी चाहिए y का मान भी चाहिए, तो xy में एक समीकरण आ गई, पर एक समीकरण से xy का मान नहीं निकलेगा, कम से कम एक समीकरण और चाहिए। तो यहां पर कंडीशन दी हुई है, अब देखो क्या कंडीशन दी हुई है यहां पर, इसको देखो। अब इसको तो मैं से कर लेता हूं, ये वाला इक्वेशन मेरे पास 3x -5y = 6, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं कुछ और देखता हूं कि दूसरी कंडीशन क्या दी हुई उसको देखते हैं स्टूडेंट ध्यान से। ठीक है, अभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो समझ के करना है, समझ के, और प्रैक्टिस अच्छी रखिए। बोर्ड एग्जाम में आप पेपर अच्छा कर पाएंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस आप अच्छी रखिए। अब देखो दूसरी कंडीशन के लिए क्या है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब हम क्या कर रहे हैं, लंबाई को 3 इकाई, यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है, ये तो कह रहा है लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, और चौड़ाई को कितनी इकाई बढ़ा देते हैं, 2 इकाई बढ़ा देते हैं। जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया तो पहले लंबाई क्या थी, x थी, 3 और बढ़ा दिया, जैसे और इधर कर दिया इसको, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, x + 3। ठीक है, और चौड़ाई पहले क्या थी, y थी, चौड़ाई कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, तो नई चौड़ाई होगी y + 2, ये हो गया y + 2। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, अब आप देखो क्षेत्रफल कितना हो गया, आप देखो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ये नई लंबाई नई चौड़ाई है, तो
x प्लस 3 गुणा गया y प्लस 2, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो कितना होगा आप गुणा कर लीजिए, y का गुणा x में xy, y का गुणा 3 में प्लस 3y, 2 का गुणा x में प्लस 2x, और प्लस 2 वाली हो गया 6। ये नया क्षेत्रफल हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब लंबाई में 3 इकाई बढ़ाया, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाया, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल क्या था, ये पहले ये था, इससे 67 ज्यादा हो गया। कौन, ये नया। जब हमने लंबाई 3 बढ़ाई, चौड़ाई 2 और बढ़ाई, तो नया जो क्षेत्रफल है पुराने वाले से 67 अधिक हो गया। तो प्रश्नानुसार देखिए बच्चों, दूसरी कंडीशन अब मैं ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। इस क्षेत्रफल से 67 बढ़ गया जब लंबाई में और चौड़ाई में, लंबाई में 3 का परिवर्तन, चौड़ाई में 2 का परिवर्तन। तो जो नया क्षेत्रफल आया पहले वाले क्षेत्रफल से 67 बढ़ा है। पहले वाले इसमें जब 67 प्लस करूंगा तब ये आएगा, तो ये हो जाएगा xy, सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, प्लस है तो माइनस, माइनस xy प्लस 67 बराबर 0। ये कट गया इससे। अभी कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67, और माइनस 61 इज इक्वल टू 0। या ये समीकरण बन जाएगा डियोस्टेट, क्या, ये माइनस 61 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 61। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नई समीकरण होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो बच्चों, 61। ये प्लस 61 आएगा। ठीक है, माइनस में नहीं बस बल्कि प्लस, क्योंकि इसको यहां ले गया ना मैं राइट हैंड साइड में माइनस 61 को, तो प्लस 61 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब x और y में एक समीकरण है, ये क्या है, अब हम आसानी से समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण हल करना तो आप जानते ही हैं कि इक्वेशंस को हल कैसे किया जाता है। देखिए, चलिए, जो मुख्य काम था समीकरण बनाने का वो हमने कर दिया है डियोस्टेट। ठीक है, वो हमारा हो गया है, वो काम हो गया है। दूसरी इक्वेशन यहां लिख लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये दो समीकरण आ गई हैं, इनको अब हल करना है बच्चों। ठीक है, तो समीकरण हल करना तो आप जानते हैं, क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, सोचो आप, सोचिए जरा कैसे हल करेंगे आप। हम क्या करते हैं, माना कई तरीके हैं आपके पास समीकरण हल करने के। ऐसा करते हैं, विलोपन विधि का हेल्प लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। y के गुणांक बराबर कर लो। ये 5 है, ये 3 है, तो इसको कर लो 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, फिर दोनों 15 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस कट जाएगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं, समीकरण 1 में 3 से, इसमें 3 से, वह समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, समझदार डियोस्टेट। इसमें करिए 3 से गुणा, इसमें करिए 5 से गुणा। 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा माइनस 15y। 3 से गुणा करिए
इसमें 3 से गुणा करिए, हो गया 18। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। इसमें करना है 5 से गुणा, 5 दूनी 10, 10x, या 5 से गुणा करिए प्लस 15y, 5 से गुणा करिए, ये हो गया 5 एकम 5, 6 पंजे 30, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, एक -15y, एक +15y, मैं दोनों को प्लस कर लेता हूं। तो 10 और 9 कितना हो गया 19, 19x, इससे कट गया, इन दोनों को प्लस करिए, 8 5 13 का 3, 1 1 करे 2, 323। तो x का मान कितना होगा, ये दोनों आ गए ना, तो x का मान क्या होगा, ये 19 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ एक उसमें चला जाएगा, भाग में। ठीक है, अब आप भाग दे दीजिए, 323 में 19 से भाग करेंगे, 19 से कम 19, 12 में से 9 गया, 3 2 में से गया। ठीक है, 19 का पार, 19 पंजे 19, 19 सते 133। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया डियर स्टूडेंट 17। x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, x का मान 17 आ गया, तो x 17 आ गया, तो किसी एक समीकरण में रख दो, इसी में रख दो। ठीक है, x का मान, x बराबर 17 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, x बराबर 17 इसमें रख देंगे, तो 2 × 17 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 17 दूने हुए 34, प्लस 3y बराबर 61, इस प्लस 34 को वहाँ ले लेंगे, माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 61 माइनस 34, तो 3y बराबर कितना हो गया, 11 में से 4 गए 7, 5 में से 3 गया 2, y का मान निकालेंगे तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 9 जा 27, तो मेरे पास आ गया x बराबर 17 और y बराबर 9। तो बीमाएं आपको पूछा हुआ है, बीमाएं पूछी हुई थी, तो क्या पूछा हुआ था, आयत की बीमाएं। आयत की बीमाएं मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो लिख लेते, हमने माना हुआ है आयत की लंबाई x थी, तो 17 इकाई आ गई, आयत की चौड़ाई y थी, वो 9 इकाई आ गई। यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूं, आयत की लंबाई, बीमाई बोल रहा है ना, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। ठीक है, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 17 इकाई या मात्रक जो भी है, 17 इकाई लिखो या मात्रक लिखो, जो भी है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा 9 मात्रा। बस इस रूप में क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, ये आ गया बीमारी मतलब लंबाई और चौड़ाई। चलिए इससे आगे वाला क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 26 में अथवा है, और में एक प्रश्न है, या तो जो मैंने अभी क्वेश्चन किया आयत वाला, या तो करना है या ये करना है। तो एग्जाम में जो आपको अच्छा आता है वही आपको करना है, दोनों नहीं करने हैं। ठीक है, अथवा लिखा रहेगा तो एक ही करना है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों की संख्या मैंने माना, फॉर एग्जाम्पल क्या माना, 26, ये है 2 अंकों की, ये इकाई है, ये दाई है। ठीक है, ये 1 है, ये 10 है। तो 2 अंकों की संख्या बनती कैसे एक्चुअली, 2 × 10 प्लस 6 × 1, इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 का गुणा, तब जाके संख्या बनती है। ठीक है, तो अब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई भी होगा और दहाई भी होगा। ठीक है, 1s प्लेस पे भी कोई डिजिट होगी और 10s प्लेस पर भी कोई डिजिट होगी। तो मान लेता हूं, माना 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या
दो अंकों की संख्या का इकाइकांक y व दहाइकांक दहाई का अंक x है। ध्यान दीजिए, दो अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई भी होगी और दहाई भी होगी। तो माना इकाई का अंक क्या है, y है, और दहाई का अंक क्या है, x है। तो संख्या क्या हो जाएगी, आप देखो संख्या कैसे बनेगी। संख्या में हमने कहा कि दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक में 1 से गुणा करेंगे, संख्या बन जाएगी। दहाई का अंक x है तो x इंटू 10 प्लस इकाई का अंक y है तो y इंटू 1, तो ये हो गया 10x प्लस y। संख्या क्या हो गई, 10x प्लस y बन गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है, 9। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखो, अंकों का योग होगा। अंक मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक है, जैसे मैं 26 लिख रहा था ना, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 2 + 6। तो वैसे ये है, अंकों का योग क्या है, दहाई x है, y इकाई क्या है, y है, अंकों का योग x प्लस y, और ये आपको दिया हुआ 9 है। अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y 9 है। इक्वेशन नंबर 1। पर एक समीकरण से दो अचरों के मान नहीं निकलते। x और y में दो अचर हैं और समीकरण एक ही होगा तो नहीं निकलेगा मान, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्वेश्चन में ही कंडीशन दी हुई होगी। ठीक है, क्या है, इस संख्या को 9 से, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने पर बड़ी संख्या। अब ये ध्यान दीजिए आप, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। मतलब अब जहां x है वहां y, और जहां y है वहां x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। अंक पलट दे, इकाई का अंक था, ये दहाई का था, यहां मैं इकाई का ले आया, मैं दहाई का ले आया, 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार अभी क्या कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन के लिए प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इसका 9 गुना मतलब 9 गुना, गुना मतलब गुणा करिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, बराबर, मतलब इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या। वो कौन संख्या है, ये अंकों की पलटने से, ये हो गया ए बना का 2 गुना, बस 2 गुना मतलब 2 से गुणा करिए, मतलब संख्या में 9 से भी गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 गुना। तो एक कंडीशन हो गई। अब इसको हल कर लीजिए, कितना हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 90x प्लस 9y बराबर 2 से गुणा करिए 20y प्लस 2 से गुणा करिए 2x। ये हो गया। ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, बाएं पक्ष में लाएंगे
तो ये प्लस यहाँ माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो 90 माइनस 2x हो जाएगा 88x, ठीक है, और 9y प्लस 9 माइनस 20 तो माइनस 11 y बराबर 0। ये हो गया। अब 11 से भाग करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी 11 से भाग करेंगे इसमें, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या है डियर स्टूडेंट, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे, अब सिंपल सा हो गया, या मैं इसको, अब देखो सिंपल सी अब ये इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है, ये तो आपने पूरा देख लिया है। अब मैं समीकरण 1 और 2 को हल करूंगा। अब ये तो सरल सा है, जैसे चाहो वैसी विधि से करो, आप चाहो विलोपन से कर लो, आप चाहो प्रतिस्थापन से कर लो। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, y को दाएं पक्ष में लेंगे तो y बराबर 8x हो जाएगा, देख रहे हैं, इसको मैं दाएं पक्ष में लेके प्लस हो गया y इज इक्वल टू 8x का मान, 8x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये जो इक्वेशन है इसमें y की जगह 8x पे यहां रख दूंगा, तो x प्लस y की जगह 8x बराबर 9, तो x प्लस 8x हो गया 9x बराबर 9, 9 से बाहर करिए x बराबर 1, x का मान कितना हो गया, 1 हो गया, x बराबर 1 यहां रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। हमारे पास है y बराबर 8x है ना, तो y बराबर 8x मतलब 8 गुना x का मान 1 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया 8। अब हमारे पास क्या निकल गया, इकाई का अंक भी निकल गया और दहाई का अंक भी निकल गया, तो संख्या आपसे पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का अंक 8 है, दहाई का 1 है, तो संख्या कैसे बन जाएगी, 1 इंटू 10 प्लस 8, या इसमें रख दीजिए, यह है संख्या 10x मतलब 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, एक्स का मान 1 है, प्लस y मतलब 8, अरे हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, 10 प्लस 8 हो गया डियर स्टूडेंट 18, तो आपके पास जो संख्या आ गई वो 18 हो गई। अब यही आप उत्तर की भी जांच कर सकते हैं कि संख्या के अंकों का योग 9 है, 1 प्लस 8 कितना होता है, 9 होता है। इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना करेंगे तो 18 पंजे 90, 18 छके 108, 18 126, ठीक है, 18 नमो आप गुणा कर लीजिए, 9 72 का 2, 7 9 9 162, 18 नमो 162। इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 81, इसका दुगुना 8 गुने 16 8 हो गए। तो क्वेश्चन को भी चेक कर लेना चाहिए समीकरणों में कि आपका उत्तर सही आया कि नहीं आया। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 27 ये भी 5 मार्क्स का है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ माध्य ज्ञात करने के कई तरीके हैं, पर इस प्रश्न को सरल करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहा हूँ, पग विचलन विधि। तो उसमें हम निकालते हैं पहले वर्ग चिन्ह प्लस साइन, वर्ग चिन्ह। कई बार 1 नंबर का सवाल बच्चों को यहाँ पूछा जाता है कि वर्ग चिन्ह निकालिए, इसको मैं एक्सरसाइज से कहूँगा। कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह, किसी वर्ग का
इन दोनों को गुणा कर देते हैं। ये वर्ग की निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, दोनों को प्लस करिए। 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 40, और 2 से भाग करिए 20। 25 और 35 60, 2 से डिवाइड करिए 30। इसमें देखिए 80, 80 में 2 से डिवाइड करिए 40। ये 10 चलता रहेगा। 20 30 40, ये हो जाएगा 50, क्योंकि इन दोनों का प्लस हो रहा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120। ठीक है, अरे हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा इन दोनों का प्लस 140। ठीक है, 140 का 70, और ये हो जाएगा रिएक्शन कितना 80। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे। ठीक हो गया। 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है ना। अब देखो एक लिखते हैं इसमें शॉर्ट, इसको छोटा बनाने के लिए बड़े इंट्रीज हैं। यह एफ आई। अब एक चीज ध्यान देखो, फ्रीक्वेंसी एक तरीका तो यह है कि इसको गुणा किया यहाँ लिख दिया, इसको गुणा किया यहाँ लिख दिया, इसको गुणा करेंगे यहाँ करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ लिख देंगे, गुणा करेंगे यहाँ लिख देंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा है, सब जोड़ देंगे, और जितना फ्रीक्वेंसी इसका सम है, जैसे 2 × 3 4 3 7 4 11 18 19 25 का 5 2 2 × 3 35 आ गया। 6 × 1 7 7 14 4 18 4 22 और 2 24 और 1 25 का 5 2 2। ठीक है, जितना इसका इससे गुणा करे यहाँ करा, सबको जोड़ा, इससे भाग कर दिया, वो भी माध्य निकल जाएगा। पर शॉर्ट मेथड से करते हैं, आसान हो जाएगा करने के लिए। अब मैं यहाँ पर बच्चों कल्पित माध्य निकालूंगा। कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य मैं यहाँ से जो बीच में पढ़ रहा है उसको कल्पित माध्य मानूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो आधा कहां पर हो रहा है, 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, ये कल्पित माध्य हो गया। इसको मैं डी आई के रूप में मान लूंगा या ए के रूप में मान लूंगा, ए। ठीक है ना, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन, तो ए से इसको दिखा रहे हैं। और एक और चर मानेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, इसको ध्यान करेंगे आप, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, इसको छोटा करने के लिए। अब एक्स आई कौन है, ये है एक्स आई, उसमें ए माइनस कर लीजिए, मतलब 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30 हो गया। ठीक है, तो ये डी आई निकाल दिया मैंने, डिविएशन निकाल दिया है। और यहां पर h कितना है, h मतलब अंतराल, इसमें कितने का अंतर है, 10 का, 10 10 10, तो h बराबर 10, डिफरेंस हो गया 10। और एक वेरिएबल डियर स्टूडेंट और ले लेते हैं, उसको मैं लिख लेता हूं यू आई, यू आई बराबर डी आई बटे एच। छोटा करने के लिए इसको जितना छोटा हो जाएगा ये, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। एक मैंने यू आई माना, डी आई बटे एच। अब डी आई बटे एच कौन हुआ, ये डी आई है और एच ये है, तो ऋण 30 बटे 10 ऋण 3, ऋण 20 बटे 10 ऋण 2, ऋण 10 बटे 10 ऋण 1, 0 बटे 10 0, इसका बटे ए 1, ठीक, इसका बटा ए 2, इसका बटा ए 3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 हो गया, सरल हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखो एफ आई यू आई, इसका बारंबारता और यू आई का गुणा करेंगे, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा।
इसका गुणा किया, 6 × 18 माइनस हो जाएगा -18, 11 दूने ऋण 22, 7 -7, ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ लीजिए, ये तो 11 हो जाएगा, और ये सब नेगेटिव नेगेटिव जोड़ करके कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 8 70 का 7, 1 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया डियर स्टूडेंट -47, और -47 में +11 जोड़ के कितना हो गया, 7 में 1 गया 6, 4 में गया 5, तो -35 -36 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, -36 हो गया। ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पग विचलन विधि से, या विद्या मैंने पग विचलन विधि से माध्य, मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड, हमेशा याद रखना, पहले आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए। यदि आप फॉर्मूला लिख लेंगे ठीक ठाक तो 1 नंबर तो फॉर्मूले की ही हो जाएगी, ठीक है। A + H इंटू समीशन FI UI डिवाइडेड बाई समीशन FI, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, A + H इंटू समीशन FI इंटू UI बटे समीशन FI, यह है फॉर्मूला। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य है A, यहां पर कल्पित माध्य क्या है, A है, जो मैंने यहां लिखा हुआ, ये कल्पित माध्य है, H कितना है, ये 10 है, समीशन FI UI, समीशन मतलब जोड़, इन सब का जोड़ कितना है -36, और समीशन FI मतलब ये है समीशन FI बारंबारताओं का योग, उसको बोलते हैं समीशन FI। आप 1-2 प्रश्न करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो x बार इज इक्वल टू कितना हो गया, a हमारे पास कितना है 50, प्लस h कितना है 10 इंटू समीशन FI UI, समीशन FI UI -36 बटे समीशन FI 35, ठीक है। काट लीजिए, 5 दूने 10, 5 7 35, x बार इज इक्वल टू 50, देखो 36 दूने 72 बटे 7। अब इसको अलग भाग कर लीजिए, ठीक है ना, इसको अलग आप भाग कर लेंगे तो कितना हो गया, 72 में 7 से भाग करिए, देखो 7 एकम 7, अंक उतारा तो भाग में जाता है 0 बढ़ेगा, 10 में लगेगा 0, 7 दूने 14, 6 7 8 56, नियर अबाउट 10.28 हो गया ये, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 4 7 पंजे 35, तो 3 अंकों में जाएगी, 2 अंक तक करूंगा तो ये हो जाएगा 9, तो ये हुआ डियर स्टूडेंट x बार इक्वल टू 50 माइनस 10.29, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगभग मान, ये 5 से बड़ा है ये वाला, तो इसको 1 मैंने बढ़ा दिया 10.29। अब घटा दीजिए इसको, ठीक है, इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 50.00 में 10.29 घटाइए, 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, ये 9 हो गया, ये हो गया x बार इज इक्वल टू 39.71, तो ये निकल गया माध्य, ठीक है। अब ये निकल गया माध्य, तो यहाँ पर आंसर में अवश्य लिखना चाहिए, तो उत्तर मैंने यहाँ पर लिख लिया, जो पूछा हुआ है लास्ट में आंसर डाल देना चाहिए, माध्य बराबर ये निकला 39.7। तो पग विचलन विधि से क्या, तो आसान हो गया, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन गुणा नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो आपके लिए जो प्री बोर्ड का पेपर है कंप्लीट हो गया है, पूरा पेपर को ध्यान से देखिए, पिछले वर्षों के पेपर ही मैंने हल कर रखे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पर,
वहाँ पुराने वर्षों के सैंपल पेपर, प्री बोर्ड का पेपर, बोर्ड परीक्षा का पेपर सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो आप अवश्य देखिए। ठीक है, 2025 का भी है, 24 का भी, उससे पहले का भी होगा, तो ध्यान से आजकल पढ़िए, बहुत कम समय अब है। ठीक है, परीक्षाएं अब इसी फरवरी से आपकी प्रारंभ हो रही हैं, तो बड़ी मेहनत से आप खूब मेहनत से तैयारी करिए, और जब आप अच्छी मेहनत कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है कि आप कहीं रुक जाएं। अच्छी नंबर आएंगे आपके, और अच्छी नंबर आएंगी तो आगे गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी देगी, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा आपको, यदि आप 10th में अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं, अच्छे अंक लेके आते हैं। तो आजकल जरा खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, कंसंट्रेट हो जाइए। ठीक है बच्चों, मैं परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सब बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हों, और होंगे आपके पेपर अच्छे। यदि अभी तक भी आपने ठीक से पढ़ा नहीं है तो अभी समय है, थोड़ा कर लीजिए कंसंट्रेट, बढ़िया मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप में पेपर अच्छा आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बार सभी बच्चों को मैं उनके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में खूब कामयाब हों, खूब पढ़ें, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। धन्यवाद।